कहानी की शुरुआत में हम डेव को देखते हैं जो 30 साल का एक बेरोजगार आदमी था। वो पूरा दिन एक गत्ते से बनी भूल भुलैया को बनाने में लगा रहता। वो खुद को एक कमाल का आर्टिस्ट समझता था, लेकिन असल में तो उसने आज तक एक भी काम की चीज नहीं बनाई थी। इसके बाद हम उसे एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जहां उसने बताया कि उसने भूल भुलैया इसलिए बनाई थी ताकि वो लोगों को अपनी काबिलियत दिखा सके, और साथ ही उसने उसकी वजह से हुई सभी मौतों की जिम्मेदारी भी ली। इसके बाद 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। डेव की गर्लफ्रेंड एनी एक ट्रिप से वापस आई और उसने देखा कि डेव के कमरे में एक गत्ते का घर पड़ा था। उसने डेव को आवाज मारी तो डेव ने उसे गत्ते के घर के अंदर से ही जवाब दिया। साथ ही उसे वेलकम करते हुए बताया कि ये पूरा घर उसी ने बनाया है। एनी को इस कार्डबोर्ड के घर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो उसे इग्नोर करके नहाने चली गई। वापस आने पर उसने देखा कि डेव अभी भी अंदर ही था। सवाल करने पर डेव ने उसे बताया कि उसे इस घर को बनाने में 3 दिन लगे और अब वो रास्ता खो गया है। एनी ने उसे याद दिलाया कि ये गत्ते का घर है, इसे तोड़ के बाहर आ सकता है तू आराम से, पता है ना तुझे। और डेव ने कहा कि ये दिखता छोटा है, अंदर से बहुत बड़ा है और वो अपनी बनाई इस चीज को तोड़ना नहीं चाहता था। एनी का सब्र अब टूट गया और उसने जोर जोर से घर को हिलाना शुरू कर दिया, पर एनी के घर को हिलाने की वजह से आसपास की चीजें डेव पर गिरने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने एनी से तुरंत रुकने को कहा। इसके बाद एनी ने भी अंदर आने की बात कही, पर डेव ने उसे मना कर दिया। एनी अब बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं थी और उसने डेव को इसे तोड़कर बाहर आने को कहा, पर डेव ने फिर से मना कर दिया। इसके बाद परेशान होकर उसने अपने एक दोस्त गॉर्डन को फोन करके बुलाया। कुछ ही देर बाद गॉर्डन भी वहां पहुंच गया और उसने डेव को अंदर आने से मना किया। पूरे माहौल को देखकर गॉर्डन ने डेव से पूछा कि भाई 3 दिन से हल्का कहाँ हो रहा है। इस पर डेव ने जवाब दिया कि मैंने तो 3 दिन से खाना ही नहीं खाया, तो हल्का होने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर एनी बहुत परेशान हो गई। जैसे ही गॉर्डन ने घर को हिलाया तो उसके अंदर की चीजें बहुत जोर से हिलने लगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक एक करके काफी सारे दोस्तों को वहाँ बुला लिया। डेव ने सभी को अंदर आने से मना किया क्योंकि रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें थी। लेनर्ड ने ये सब देखकर घर जाने का फैसला किया और वो वहाँ से चला गया। बेचारी एनी बहुत परेशान थी। एनी और डेव दोनों को ही एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद एनी ने अंदर जाने का मन बना लिया और उसकी देखा देखी बाकी सब भी साथ जाने को तैयार हो गए। साथ ही हैरी और उसकी टीम सबकी वीडियो बनाने वाले थे। अंदर जाने पर सबको एहसास हुआ कि डेव सच कह रहा था, क्योंकि वो गत्ते का घर अंदर से बहुत बड़ा था। सब अपने आसपास देख ही रहे थे कि दीवार छूते वक्त गॉर्डन के हाथ से हल्का सा खून नीचे गिरा, जो गत्ते पर गिरते ही एकदम सूख गया। हैरी और उसकी टीम एनी और गॉर्डन के साथ थे। दूसरी ओर जेन और बाकी लोग अलग से घूम रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ गया कि ये भूल भुलैया बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। हैरी को दीवार पर एक बटन दिखा जिस पर लिखा था कि इसे मत दबाना, पर फिर भी हैरी ने उसे दबा ही दिया और अगले ही सेकंड नीचे से एक मुक्का निकलकर गॉर्डन के गहनों पर लगा। इसके बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर कीबोर्ड पेंट कर रखा था और वो ब्लैक कीज से होते हुए दूसरे कमरे में जा सकते थे। उस कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वो कमरा कागज से भरा पड़ा था और दीवार पर बैठी 2 कागज की चिड़िया उन्हें देख रही थी। पर तभी अचानक एक चिड़िया ने उन पर हमला कर दिया और दरवाजा भी धम से अपने आप बंद हो गया। पर एनी ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा चीरा बना हुआ था और वो उसके अंदर से निकल सकते हैं। एनी को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कागज की चिड़िया में जान कैसे आई। हैरी उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, पर तभी वहाँ जेन आई और उसने बताया कि वो ये सब बहुत एंजॉय कर रही है। लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ गया। उसके पैर रखते ही मशीन एक्टिवेट हो गई और उसने जेन का गला काट दिया। ये देखकर सब चिल्लाने लगे, लेकिन खास बात तो ये थी कि जेन के शरीर से खून की बजाय धागे निकल रहे थे। वो सब तुरंत वहाँ से भाग गए। उधर गर्ग और ब्रायन एक दूसरे के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे, पर इसी बीच गर्ग ने गलती से एक और ट्रैप एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद दीवार और एक नुकीली ग्रिल के बीच में उसका सैंडविच बन गया। गर्ग की भी मौके पर ही मौत हो गई। एनी डेव के बनाए इन ट्रैप्स से खुश नहीं थी, पर गॉर्डन कहने लगा कि बिना किसी मुसीबत के इस मेज का कोई फायदा थोड़ी था, शायद इसीलिए डेव ने बनाए होंगे। तभी ब्रायन भागते हुए उनके पास पहुंची और गर्ग के बारे में उन्हें बताया और वो जल्द से जल्द सबको लेकर उस जगह तक पहुंची। पर वो सब ये देखकर हैरान हो गए कि गर्ग की लाश वहाँ पर थी ही नहीं, बल्कि खून के निशान के साथ साथ वहाँ एक बहुत बड़े पैर के निशान थे। ये देखते ही गॉर्डन ने कहा कि ये पैर जरूर एक आदि मानव के हैं।
अब एनी ने फैसला किया कि वो इस गत्ते से बनी भूल भुलैया को काट कर सबको बाहर निकालेगी। एनी के दीवार काटना शुरू करते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई उन्हें ऐसा करने से रोक रहा हो। एनी ने दीवार तो काट ली, पर अब उसके सामने एक और कमरा था। सभी डरते डरते उस कमरे में गए, पर ब्रायन वहीं रुक गई। सबने उसे कमरे में आने को कहा, लेकिन तभी पीछे से एक दानव बहुत तेजी से आया और उसे अपने साथ ले जाकर मार डाला। सभी डर कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे और जल्द ही उन्हें डेव मिल गया। एनी सभी को एक छोटे से दरवाजे से निकालकर एक ऐसे कमरे में ले गई थी जहाँ गत्ते के टेबल चेयर पड़े हुए थे। उस कमरे में पैर रखते ही डेव और एनी की आपस में बहस होने लगी और सबने डेव को ही जिम्मेदार ठहराया। पर डेव ने कहा, मैंने तो सबको अंदर आने से मना ही किया था, मेरी गलती कैसे हो गई अब? उसने बाकी सबको अपने पीछे आने को कहा। वो सबको एक दरवाजे से दूसरे कमरे में लेकर गया, जहाँ पहुँचते ही सभी गत्ते के कार्टून्स बन गए। ये देखकर सबने डेव पर चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसने सबको उस पर भरोसा रखने को कहा। पर तभी वहाँ एक राक्षस आ गया और सबकी जान बचाने के लिए डेव ने उन्हें उसके पीछे आने को कहा। इसके बाद वो एक पाइप की मदद से दूसरे कमरे में पहुँच गए, जहाँ आते ही वो सब वापस से इंसान बन गए। उन्होंने पाइप को ढक दिया ताकि वो राक्षस उनके पीछे ना आ सके। अब सभी लोग इतना घबरा चुके थे कि वो आपस में ही लड़ने लग गए। आखिरकार डेव ने उन्हें बताया कि इस भूल भुलैया से निकलने के लिए उन्हें पहले इसे पूरा बनाना होगा, पर एनी ने सुनते ही उसे ये करने से मना कर दिया और सभी लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकालने को कहा। डेव ने चुपचाप उसकी बात सुनी और सबको अपने पीछे आने को कहा, पर रास्ते में उन्हें एक ऐसी दीवार दिखी जो डेव ने बनाई ही नहीं थी। उधर लेनर्ड भी वापस घर आ चुका था और वो भी भूल भुलैया में घुस गया। अंदर घुसते ही उसे सबसे पहले जेन का कटा हुआ सर दिखा और इसी बीच उसकी पीठ पर एक गत्ते से बना कीड़ा चिपक गया था, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उधर डेव सबको अलग अलग कमरे दिखा रहा था और एक ऐसे ही कमरे में एक अजीब सी दीवार थी जिस पर सबका ध्यान आ गया। पर डेव ने उन्हें रोका और अपना हाथ दिखाया जो गत्ते का बन चुका था, क्योंकि उसने गलती से उस दीवार को छू लिया था। अब तक सबको एहसास हो चुका था कि ये भूल भुलैया अब खुद से ही बन रही है। इससे परेशान होकर डेव ने सबको उसकी मदद करने को कहा ताकि वो पहले राक्षस को मारकर इस भूल भुलैया के चैलेंज को पूरा कर सकें। पर इस बात पर सभी लोगों ने साफ मना कर दिया और इस बुरी हालत में हैरी ने डेव का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। ये इंटरव्यू वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेव ने इंटरव्यू में दिल खोलकर बातें कही और बताया कि उसने ये सब सिर्फ अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए किया था, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी तो सब उसे निकम्मा नाकारा समझते थे। तो वो इस अनोखी भूल भुलैया के जरिए दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। इंटरव्यू के बाद एनी उसका साथ देने के लिए मान गई। अब सबने साथ बैठकर सोचना शुरू किया। यहाँ गॉर्डन ने कहा कि अगर ये भूल भुलैया खुद से बड़ी हो रही है, मतलब ये जिंदा है और हर जिंदा चीज का दिल तो होता ही है। इस पर डेव उसकी बात से सहमत था, पर उसने भूल भुलैया का दिल बनाया ही नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे तबाह करे। इस पर गॉर्डन ने डेव को समझाते हुए कहा कि उसने भूल भुलैया को पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फेल होने से डरता है, और अगर किसी चीज को करोगे ही नहीं तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर एनी ने डेव का साथ दिया और उसे समझाया कि जिंदगी में कभी ना कभी तो सबको फेल होना है, इसलिए हमें किसी चीज को करने से पहले डरना नहीं चाहिए। इसके बाद एनी ने डेव को इस भूल भुलैया का दिल बनाने को कहा ताकि वो सब उसे तबाह करके यहाँ से बाहर निकल सकें। इसके बाद सब फिर से भूल भुलैया में घूमने लगे और इसी बीच उन्हें ब्रायन दिखी जो पहले ही मर चुकी थी। वो अब एक गत्ते की डॉल बनकर बैठी थी और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसने सबसे हाई फाइव मांगा, लेकिन सबको पता था कि जरूर ये भी एक ट्रैप ही होगा, इसलिए किसी ने भी उसे हाई फाइव नहीं दिया। इसके बाद डेव और एनी आगे चलते गए और बाकी सब वहीं रुककर ब्रायन का ध्यान भटका रहे थे। कुछ देर चलने के बाद डेव और एनी भूल भुलैया के बिल्कुल बीच में पहुंच गए और उन्होंने दिल बनाना शुरू कर दिया। दिल के पूरा होते ही एनी ने तलवार की मदद से दीवार में एक छेद किया। उधर गॉर्डन ने ब्रायन का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया ताकि वो एनी पर हमला न कर सके, पर ब्रायन ने खुद को एक बहुत बड़े हाथ में बदल लिया और जमीन में घुसने लगी। इस सब में उसने कैमरामैन को भी घसीट लिया, पर अंदर जाने से पहले कैमरामैन ने अपने कैमरे को बचा लिया। इसके बाद सभी डेव और एनी के पास पहुंचने के लिए निकले, पर रास्ते में गॉर्डन सबसे अलग हो गया क्योंकि वो पहले वाला राक्षस उसके पीछे पड़ गया। उधर डेव और एनी ने दिल को सेटअप किया और हैरी और उसकी बची हुई टीम ने उनकी वीडियो बनाई। उधर गॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहा था कि उसने लेनर्ड को गत्ते के ब्लेड से मरते हुए देखा।
दिल के जिंदा होते ही डेव ने तलवार की मदद से उसे काट दिया और उसके कटते ही आसपास की सभी चीजें नीचे गिरने लगी और सभी लोग सही सलामत बाहर आ गए। डेव इतनी मेहनत से बनाई अपनी चीज को तबाह करने के लिए बहुत उदास था, पर हैरी ने उसे ये कहकर समझाया कि कम से कम इसकी वीडियो तो होगी तेरे पास, तो खुश हो जा, ठीक है। इसके बाद सबने सारे कचरे को बाहर फेंका, जिसमें से वो राक्षस फिर से बाहर आ गया।